नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से आ जाएं। देखिए, शेयर किया करो सेशन को, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट करो चैनल को ताकि थोड़ा आगे बढ़ सके, थोड़ा ग्रो कर सके चैनल। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। चलिए विचार ले लेते हैं आज का विचार है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ये हमारी सोच होती है, मन की भावना से ही हम जीत जाते हैं। और मन की भावना है, कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मतलब यदि हम खुद में मान लें कि हम हार जाएंगे या हम इस काम को कर नहीं सकते, तो निश्चित ही हम उस काम को कर नहीं सकते, हारने से पहले ही हार जाएंगे। लेकिन यदि हमने मन में ठान रखा है कि हम हार ही नहीं सकते, तो आपकी जीत निश्चित ही है कि आपकी जीत होगी। यदि आप ये ठान लो मन में कि हम हार ही नहीं सकते, तो आपकी जीत निश्चित है। ठीक है, तो ये ठान के रखो कि हम हार ही नहीं सकते। ठीक है, जीत आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए शेयर कर दीजिए सेशन को, एक बार फिर से जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए भाई। चलिए प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची क्या नहीं है, ये हमें बताना है। रजनी, विभावरी, समीर या निशी। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है। रजनी नहीं है, विभावरी नहीं है, समीर नहीं है, निशी नहीं है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। रजनी भी रात का होता है, विभावरी भी रात को बोलते हैं, निशी या निशा भी रात को बोलते हैं। समीर जो है ये रात का पर्यायवाची नहीं है भाई। ये किसका पर्यायवाची है? समीर वायु का पर्यायवाची है। ठीक है, वायु का पर्यायवाची है समीर। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मूक का विलोम क्या है। मूक का विलोम बताना है हमें। क्या है? अल्पभाषी है, वाचाल है, मृदुभाषी है या कुटुभाषी है। अच्छा प्रश्न है ये भी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मूक का विलोम बताना है हमें, क्या होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। अल्पभाषी नहीं होगा, मृदुभाषी नहीं होगा, कटुभाषी नहीं होगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल होता है। मूक का मतलब होता है जो कम बोलता हो, जो ना बोलता हो। वाचाल का मतलब है बहुत ज़्यादा बोलता हो। ठीक है, मूक चुप रहने वाले को कहते हैं अल्पभाषी। अल्पभाषी कहते हैं भाई किसको? कम बोलने वाले को। लेकिन बहुभाषी कहते हैं बहुत बोलने वाले को। इसका पर्यायवाची बहुभाषी होगा अल्पभाषी का। ठीक है, मृदुभाषी का कटुभाषी होगा। मृदुभाषी किसे कहते हैं? जो मीठी वाणी बोलता है। और कटुभाषी उसे कहते हैं जो कठोर वचन बोलता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। तो वाणी कटु मत बोलिएगा भाई किसी को भी, मृदु वाणी बोलिएगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य हमें बताना है कौन सा है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। भाई ने भाई के साथ सलाह की। कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। कौन सा सही है ये हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। अब क्या होगा।
अच्छा प्रश्न है। चलिए, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, ये गलत है। गलत कैसे है ये देख लेंगे। पहली बात तो यहाँ पे यह नहीं लगेगा, यह का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्यर्थ की, यहाँ पे क्या होना चाहिए, की होना चाहिए। व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है, ये होना चाहिए, ये सही है। व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, ये भी गलत है। कैसे गलत है, जब देश लगा हुआ है, देश पूरे देश को ही कहते हैं भाई, फिर भर और संपूर्ण लगने का कोई अर्थ नहीं है। क्या होना चाहिए, देश में निराशा छा गई, ठीक है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये भी गलत है। कैसे होना चाहिए था, भाई ने भाई से सलाह की, ठीक है, भाई ने भाई से सलाह की, के साथ सलाह नहीं की। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, विदेही वनवास किसकी रचना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, किसकी रचना है विदेही वनवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्ध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या सिरधर पाठक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है, विदेही वनवास बहुत महत्वपूर्ण रचना है भाई, बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, महत्वपूर्ण रचना है किसकी। चलिए आंसर ले लेते हैं एक बार। पाठक की नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, दिनकर की भी नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्ध की ये रचना है विदेही वनवास, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द हमें बताना है कौन सा है। नदी है, पानी है, इलायची है, प्यास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा पुल्लिंग शब्द है। एक क्रिया लीजिए फटाफट और उस क्रिया में इनका प्रयोग करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। चलिए, खुद से नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे भाई, खुद से किया करो तो सीख पाओगे। चलिए, नदी क्या होती है, बहता है या बहती है। नदी बहती है, बहता नहीं है। पानी क्या होता है, पानी पिया जाता है भाई, ठीक है, पानी पिया जाता है, पी नहीं जाती। यही चोर पकड़ा गया हमारा, यही पुल्लिंग शब्द है। पानी पिया जाता है, पी नहीं जाती। इलायची क्या होती है, खाई जाती है, स्त्रीलिंग है। प्यास लगती है, स्त्रीलिंग है। पानी हमारा पिया जाता है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण हमें बताना है, इनमें कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। सूर्य उदय है, नीता नहीं है भाई, ये इसे थोड़ा सा ठीक कर लेना। नीला है, नीला। सूर्य उदय है, नीला है, विगत है या धीरे धीरे, कौन सा क्रिया विशेषण है ये बताना है। क्रिया विशेषण हमें छांट के बताना है कौन सा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। जब हमें क्रिया विशेषण छांटना है तो क्यों ना एक क्रिया के साथ प्रयोग करके देख लें, तो हमें पता चल जाएगा क्रिया विशेषण है। सूर्य उदय, सूर्य उदय के सम है, ये क्या है हमारा, क्रिया विशेषण नहीं है। नीला घोड़ा, घोड़े से पहले लगा हुआ है तो क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो क्या है ये विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है। विगत वर्षों, वर्षों की विशेषता है कि वो बीते हुए वर्ष हैं, ठीक है, विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही है, वह धीरे धीरे चलता है।
चलता है, धीरे धीरे चलता है। चलने की विशेषता है कि वो धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, ये चलना क्रिया है हमारी और क्रिया की विशेषता है कि वो धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, क्रिया विशेषण है डी ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा यथावार का विलोम शब्द है। यथावार का विलोम शब्द क्या है ये हमें बताना है। भाई शब्द स्थावार है, स्थावार का विलोम शब्द बताना है हमें। सचल है, चंचल है, आगमन है या जंगम है, क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। स्थावर का विलोम शब्द। चलिए, सचल नहीं होगा, चंचल नहीं होगा, आगमन नहीं होगा, जंगम होगा। स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है। ज़्यादातर हम चंचल लगा देते हैं, स्थावर का चंचल नहीं होता है भाई, जंगम होता है। प्रश्न है हमारा जो नेत्रों से दिखाई न दे उसके लिए एक शब्द। भाई जी नहीं है यहाँ पे, जो है। जो नेत्रों से दिखाई न दे उसके लिए एक शब्द बताना है हमें, क्या होगा? अचूक, अछूता, अज्ञात या अगोचर। जो नेत्रों से दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जो नेत्रों से दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? पहले वाले ऑप्शन से ही शुरू कर लेते हैं। अचूक किसे कहते हैं? जो खाली न जाए उसे अचूक कहते हैं। कहते हैं ना मेरा वार अचूक नहीं जाता, मतलब खाली नहीं जाता, मेरा वार नहीं चूकता, तो उसे कहते हैं खाली नहीं जाता। ठीक है। अछूता किसे कहते हैं? जो छुआ न गया हो उसे अछूता कहते हैं। अज्ञात किसे कहते हैं? जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है बिल्कुल। जो नेत्रों से दिखाई न दे उसे अगोचर कहते हैं। ठीक है। अगोचर किसको कहते हैं वैसे? अगोचर शब्द बहुव्रीहि समास में आता है। भगवान को कहते हैं अगोचर, जो दिखाई न दे। भगवान कभी दिखाई देते हैं क्या किसी को? नहीं देते। फिल्मों में रोल कर लिया है, रामायण में जिन लोगों ने रोल कर लिया है, पब्लिक उन्हें ही भगवान का रूप दे के पूज रही है। वो भगवान नहीं है भाई। उन्होंने तो रामायण में रोल किया है, राम का, सीता का रोल किया है उन्होंने, तो वो भगवान नहीं है। कृष्ण लीला में जिसने कृष्ण का रोल किया है, पब्लिक उन्हें भगवान बना के पूज रही है। भाई रोल किया है उन्होंने, वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान को अपने नेत्रों से देखा नहीं है। ठीक है। उनकी छवि को आप इन नेत्रों से देख भी नहीं सकते। ठीक है। चलिए प्रश्न है हमारा उत्पत्ति के आधार पर अथवा मौलिक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बताना है हमें। उत्पत्ति के आधार पर अथवा मौलिक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है ये और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। उत्पत्ति के आधार पर अथवा मौलिक सर्वनाम कितने होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 11 होते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर? भाई 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। कुछ लोग इसका आंसर 6 लगा रहे होंगे। 6 नहीं होगा भाई। मौलिक सर्वनाम 6 नहीं होते हैं, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। ठीक है। सर्वनाम के जो भेद होते हैं ये 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक, निश्चितवाचक। ये सर्वनाम के भेद होते हैं 6। डी ऑप्शन हमारा सही है। मौलिक सर्वनाम हमारे 11 होते हैं। 11 है।
लिख लो, मैं बता रही हूँ कौन कौन से 11 होते हैं। मैं होता है, रुक जाओ एक बार इसे इरेजर कर लेती हूँ। 11 होते हैं कौन कौन से? मैं होता है, तू होता है, आप होता है, ठीक है, यह होता है, वह होता है, कोई होता है, कुछ, कौन, क्या, जो और सो। ठीक है, कितने हो गए ये? 11 हैं पूरे। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। ठीक है, ये 11 मौलिक सर्वनाम होते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, 6 मत लगा के आना यदि मौलिक पूछे तो। चलिए, यदि सर्वनाम के भेद पूछे तब 6 लगा के आने हैं। प्रश्न है हमारा, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या कहते हैं उन सर्वनामों को जो बोलने वाले के लिए प्रयोग में आते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो कटी जाना है भाई। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रथम पुरुष से बात कर लेते हैं। वक्ता, ये होता है हमारा वक्ता। बोलने वाले के लिए जो प्रयोग होता है ये ए ही ऑप्शन हमारा सही होता है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को हम वक्ता कहते हैं, जिसमें मैं और हम ये शब्द आते हैं, मैं, हम, मुझे। एक होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कहते हैं श्रोता को, जिनमें आते हैं तू, तुम लोग या आप। एक होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कहते हैं जिसके संबंध में बात की जाए, जैसे यह वह। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उत्तम पुरुष वक्ता के रूप में आता है। श्रोता मध्यम पुरुष होता है, जिसके बारे में बात हो रही है वो मध्यम पुरुष होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताना है भाई, कौन सा शब्द है? गुस्सा है, खर्च है, काला है या चुपचाप है? कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ क्रिया विशेषण नहीं पूछा है, ओनली विशेषण पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। गुस्सा नहीं होगा भाई, ये क्रिया विशेषण है। खर्च भी नहीं होगा, चुपचाप भी नहीं होगा। काला जो है ये विशेषण होगा। कैसे होगा? ये क्रिया और ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। वह कुत्ता काला है, वह घोड़ा काला है, घोड़ा काला है, काला घोड़ा। ठीक है, तो क्या होता है? काला संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। घोड़ा कैसा है? काला है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण बताना है हमें, कौन सा है इसमें? मर्द है, प्रमाण है, पिता है या पैतृक है? कौन सा विशेषण है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो बताओ कौन सपोर्ट करेगा? सपोर्ट कीजिएगा चैनल को अच्छी तरह से और ज़ोरदार तरीके से शेयर भी कीजिएगा। चलिए सभी लोग शेयर कर दीजिए ज़ोरदार तरीके से। एक बार आंसर ले लेते हैं फिर। विशेषण पूछा है हमसे। मर्द विशेषण नहीं होता, प्रमाण विशेषण नहीं होता, पिता विशेषण नहीं होता, पैतृक हमारा विशेषण होता है। कैसे होता है? पैतृक गांव, गांव की विशेषता है कि वो पैतृक है। पैतृक कहते हैं किसको? कहते हैं पैतृक, पिता के गांव को। ठीक है, गांव की विशेषता है कि वो पैतृक गांव है हमारा, हमारे पिता का गांव है। ठीक है,
पैतृक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये विशेषण था। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। च, प, ल या है, तालव्य ध्वनि कौन सी है ये बताना है। आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसमें टाइम लगना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। है नहीं होगा, ले नहीं होगा, पै नहीं होगा, च छ छ, च छ ज झ, ये तालव्य ध्वनि होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, इनमें से एक वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध बतानी है हमें, कौन सी अशुद्ध है? बाकी शुद्ध हैं भाई सब, हमें अशुद्ध बतानी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अशुद्ध कौन सी है? द्वारिका, अहिल्या, आद्र या प्रवज्या? क्या अशुद्ध है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर? अहिल्या सही है भाई, बिल्कुल अहिल्या सही है, आद्र सही है, प्रवज्या सही है। ये ऑप्शन हमारा गलत है, द्वारिका नहीं होता है भाई, हमेशा याद रखना है। द्वार का होता है, द्वार का होता है, द्वारिका नहीं होता। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। ये द्वारिका नहीं होता भाई, द्वार का होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। ए ऑप्शन हमारा अशुद्ध है यहाँ पे। प्रश्न है हमारा, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या दीर्घ संधि? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए, अच्छा प्रश्न है, आंसर बता देते हैं क्या होगा। व्यंजन संधि नहीं होगा, विसर्ग संधि नहीं होगा, स्वर संधि होगा। दीर्घ संधि तो स्वर संधि का ही रूप है, ये कैसे हो सकता है? तो स्वर संधि होगा। यण संधि का संबंध किससे है? स्वर संधि से है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, 5 भेद होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। स्वर संधि के अंतर्गत आती है यण संधि। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द हमें बताना है कौन सा है। आय है, वह है, नहर है या लहर है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए, पुल्लिंग शब्द बताना था भैया हमें, कौन सा पुल्लिंग है? मतलब बाकी 3 शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें एक ही पुल्लिंग है। इतना तो प्रश्न ने ही बता दिया हमें। आपको हमेशा याद रखना है, आय स्त्रीलिंग होती है। आय होती है, होता नहीं है। ठीक है, मेरी महीने की आय इतनी है, आय होती है, मुझे महीने की इतनी आय होती है। आय हमारी होती है, होता नहीं है, स्त्रीलिंग में आती है। वह खर्चा, वह हमारा हमेशा पुल्लिंग में आता है। वह किया जाता है किसी भी वस्तु पे। ठीक है, वह किया जाता है, वह होता है, होती नहीं है। नहर स्त्रीलिंग है और लहर भी स्त्रीलिंग है। नहर बहती है, लहर भी आती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। संदिग्ध भूतकाल में यह वाक्य कैसे होगा, ये आपको बताना है। मोहन ने पढ़ा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा तो कैसे होगा? मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैंने ऐसे प्रश्न बहुत सारे करवाए हैं। अब तो आपको बहुत ही अच्छे लगने चाहिए ये प्रश्न, और बहुत ही आसान, बहुत जल्दी से हो जाने चाहिए ये प्रश्न, देखते ही फटाफट।
ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं। अब क्या होगा? बी नहीं होगा भाई, मोहन ने पढ़ा, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये सामान्य भूत होगा। मोहन ने पढ़ा होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। होगा संदिग्ध है भाई, पता नहीं है पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा। ठीक है, यही आंसर मिल गया है हमारा, ये आसन है और ये हमारा पूर्ण भूत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संदिग्ध काल में क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल में यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ भी है या नहीं। जैसे मोहन पढ़ा होगा, हमें पता नहीं है पढ़ा भी है या नहीं। प्रश्न है हमारा, पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान भी है, इसमें कुछ है ही नहीं बताने के लिए। पराधीन शब्द में क्या होता है भाई? बहुत लोग परा में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, परा नहीं होता है भाई, पर होता है। ये ऑप्शन हमारा सही है, पर उपसर्ग होता है इसमें। एक शब्द होता है पराधीन, पराधीन का अर्थ क्या होता है? कई बार ये भी पूछा जाता है, जो दूसरे के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। लेकिन इसमें ही एक शब्द होता है परवश, वंश नहीं भाई, परवश होता है। परवश में जो दूसरे के वश में हो उसे परवश कहते हैं, जो दूसरे के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, गौरी शंकर शब्द में समास है, कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और ये भी वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है भाई। गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, वो तो मुझे पता है कि आप पहले ही देख चुके हो आंसर, लेकिन फिर भी जल्दी से आंसर बताइएगा। चलिए, कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा, द्वंद्व समास है। कैसे है द्वंद्व समास? जब जो स्त्री पुरुषों को जोड़ के समास पूछ रहा हो तो उसमें बहुव्रीहि समास नहीं होता, उसमें द्वंद्व समास होता है। गौरी और शंकर, ठीक है, लिंग के अकॉर्डिंग विपरीत हैं ये एक दूसरे के, और यदि इसका विग्रह करते हैं तो और आया है बीच में, ठीक है, गौरी और शंकर, तो इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास होगा भाई, ठीक है, गौरी और शंकर में द्वंद्व समास होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, नदागम शब्द में संधि विच्छेद कौन सा है? नद्यागम शब्द दिया हुआ है और पूछा है हमसे कौन सी संधि विच्छेद है, इसमें संधि विच्छेद करवाई है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा लोगों का गलत होता है प्रश्न। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नद्यागम शब्द में संधि विच्छेद पूछिए। कल के लिए ये होमवर्क है, इस शब्द को में ये बताना है संधि कौन सी है, ठीक है, कौन सी संधि है ये बताना है। आंसर ले लेते हैं, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, नदी प्लस आगम, नद्यागम, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था। आशा करती हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा भाई, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिएगा।